नमस्कार दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप जेएसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि आप बहुत मेहनत किए, आप सभी एग्ज़ाम का जो भी स्टेज है सब स्टेज को पास किए, लास्ट स्टेज मेरिट तक पहुंच गए, लेकिन मेरिट का जब निकलता है मेरिट का लिस्ट तो आपका नाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड था। आपने देखा होगा 7th जेपीएससी में क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जो मेरिट का जो कट ऑफ है उससे भी ज़्यादा नंबर है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको डायरेक्ट लिख दिया है, उनका एक लाइन में लिख दिया कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका वैलिडिटी सही नहीं है, या फिर उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट सही नहीं था। इसके वजह से आपका जो सिलेक्शन मेरिट में नहीं हो पाया। तो इस गलती से बचने के लिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जेएसएससी जो जितने भी विज्ञापन निकालती है उसमें आपको बता दी जाती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस का, तो उसमें वो टाइम पीरियड दे दिया है कि इस टाइम पीरियड का जो है सीओ लेवल का या एसडीओ लेवल का या डीसी लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, अब पूरी मेहनत कर दिए, लास्ट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वैकेंसी आने से पहले आपको इन डॉक्यूमेंट जो है उसको अच्छे से बनवा के रख लेना है। अगर आपके पास नहीं है अभी तो आपके पास अभी समय है, आप उसे बनवा सकते हैं, अप्लाई कीजिए, बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप अगर तैयारी करते हैं तो आपके पास कोई भी कमी नहीं है, आप सिर्फ मेहनत कीजिए और आप अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये जो जेएसएससी के सभी जो विज्ञापन अभी आने वाली है, आपको पता है कि सारी वैकेंसी रद्द हो चुकी है, लेकिन जो अभी वैकेंसी आएगी उसमें भी यही उम्मीद है कि सारे जो वैकेंसी का जो वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट का मांगा जाएगा यही रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो जेएसएससी मांगती है वो कब का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस डेट को देखिए, अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है तो इसकी जो है डेट तो उसको आप मैच कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आपका बन के रेडी हो जाएगा, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में है कि आपका अगर एसडीओ लेवल का है, आपका सर्टिफिकेट अगर एसडीओ लेवल से का बना हुआ है या फिर बनाना चाह रहे हैं तो 2/6/2016 का बना हुआ होना चाहिए, या इसके बाद कब तक? तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी, फॉर्म अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि होगी उस डेट तक अगर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है अगर बन जाता है एसडीओ लेवल से या फिर सीओ लेवल से बन जाती है 19, तो आपका यह सर्टिफिकेट वैलिड होगा। सीओ लेवल से अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 19/7/2019 का या इसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये 19/7/2019 से पहले अगर सीओ लेवल के आपके पास अवेलेबल है तो वह वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इस 2 पॉइंट जो है, 2 डेट है, इस डेट को आप जरूर देखें कि आपका सर्टिफिकेट कब का बना है। अगर नहीं बना है तो कोई बात नहीं, अभी अप्लाई कीजिए और बना लीजिए, ताकि आपको आगे सिलेक्शन में कोई भी बाधा ना पहुँचे। ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 29/8/2012 का या इसके बाद का डीसी लेवल का। अगर आपके पास डीसी लेवल का है, एसडीओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको 29 अगस्त 2012 का होना चाहिए या इसके बाद का डेट का होना चाहिए। अगर सीओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो 25/2/2019 का या इसके बाद का। ध्यान रहे, ये डेट आप जरूर याद रखें, आप सर्टिफिकेट्स को मैच कर लें अगर आपके पास अवेलेबल है सर्टिफिकेट तो 25/2/2019 का या इसके बाद अभी प्रेजेंट में अगर अभी बन रहा है तो भी वैलिड होगा अंतिम तिथि तक अप्लाई करने का। ठीक है, तो ये है हो गया कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी के लिए। अगला है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो कब का होना चाहिए। तो डीसी और एसडीओ लेवल का तो कोई मेंशन नहीं किया गया है कि किस डेट का होना चाहिए, लेकिन सीओ लेवल का दिया हुआ है कि अगर आपका सर्टिफिकेट 25 फरवरी 2019 का बना हुआ है या 25 फरवरी 2019 के बाद अगर बना हुआ है तो वह सीओ लेवल से, तो आपका सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस।
तो जो इकोनॉमिक वीकनेस जो होता है EWS कैटेगरी जो है, ठीक है, वीकर सेक्शन का, ठीक है, इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो आपका या तो DC लेवल से, या तो SDO लेवल से, या तो CO लेवल से बनता है। इसमें आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जो है बनाना पड़ता है। तो यह जो है आपके DC लेवल से बन सकता है, SDO लेवल से और CO लेवल से। इसका कोई भी डेट जो है मेंशन नहीं किया गया है कि किस डेट तक आपका EWS का सर्टिफिकेट जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा। तो ये आप DC, SDO लेवल या CO लेवल से आप आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और यह भी जो है इसका जो वैलिडिटी होगा, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगा उस डेट तक अगर बन जाता है तो आपका वैलिड माना जाएगा। लेकिन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद बनेगा तो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर देगा JSSC। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो सर्टिफिकेट है आपका उसकी वैलिडिटी कब की रहेगी, कब की मांगी जाएगी वैलिडिटी, कब का बना हुआ होना चाहिए, स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो ये सारे चीज़ें जो इनके पास अभी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है वो अभी अप्लाई कर दीजिए, ताकि फॉर्म जब तक आएगा तब का वो आपका बन के रेडी हो जाएगा। बस आपको सिर्फ एक काम करना रहेगा, वो अपना तैयारी करते रहिएगा, लेकिन बाद में कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं है और आप पूरा तैयारी किए तो आपका सिलेक्शन भी रुक जा सकता है। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दें और अपना डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। फिर आप सीधा सिर्फ एक काम है कि आप तैयारी करते रहिए, डॉक्यूमेंट रेडी हो जाने के बाद आप सिर्फ आपको मेहनत ही करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।